कोलकाता में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद सब्जियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है और हवाई सर्विस पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे कोलकाता का। इस वक्त क्या कुछ हालात वहां पर बारिश की वजह से बने हुए हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज लाइव जुड़ रही हैं। शबाना, आप कोलकाता में मौजूद हैं। क्या सुबह से वहां पर अभी भी बारिश हो रही? छाता जिस तरीके से आपने लिया हुआ है, इसका मतलब अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। क्या कुछ सिचुएशन, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? सना, देखिए, आज से बारिश नहीं हो रही है, बल्कि गुज़िश्ता कल रात से ही काफी बारिश हो रही है और कई इलाके जो है वो कह सकते हैं कि पूरा शहर जो है वो जलथल हो रहा है। दो लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। तो काफी, जिस तरह से कोलकाता में मानसून देर से शुरू हुआ, जिस तरह से बारिश होती है, इस बार बारिश काफी कम देखी गई। लेकिन कल से जिस तरह से बारिश हो रही है, वो सारे जो कह सकते हैं कि मानसून देर से शुरू हुआ और लोग जो है कह रहे थे कि बारिश जो है इस बार कोलकाता में गर्मी से लोग परेशान थे, तो उन्हें राहत जरूर मिली है। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई और बारिश ने बिजली कड़कने से जिस तरह से 2 लोगों की जान गई है, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और तमाम खासकर जो साहली इलाके हैं वहां अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से समुद्र किनारे जाने से जो है वो मना किया गया है। जगह जगह पर जो है वो चेक पॉइंट लगाए गए हैं, वहां पे पुलिस का पहरा बैठाया गया है। लेकिन अगर कोलकाता की बात करें तो पूरा कोलकाता जलथल हो रहा है और कोलकाता कारपोरेशन पर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है कि जिस तरह से बारिश के मौसम में जिस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी कारपोरेशन को, वो तैयारियों में कहीं ना कहीं गफलत देखी गई है। आज जिस तरह से कल से अब तक, और कह सकते हैं कि और भी शायद 24 घंटों तक, जिस तरह से दफ्तर मौसमियात ने कहा है कि कल ही कहा था कि आइंदा 48 घंटे तक जो है वो शदीद बारिश होगी और जिस तरह से इलाकों में पानी जमा है, पानी नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां और 1 दिन या 2 दिन जो है वो रह सकती है। शबाना, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़क पर जो गाड़ियां हैं पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। ठेले वाले अपना ठेला पानी के अंदर से लेकर जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं ये सिचुएशन, ये हालात कोलकाता की। अगर आसपास के अजला की बात करें तो वहां पर बारिश की वजह से क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि कोलकाता में आपने जो तस्वीरें देखी हैं, ये पूरे शहर का जहां भी देखें, जहां भी नजर दौड़ाए, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये तो कोलकाता शहर है, लेकिन अगर आप जिले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो वहां सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। कई इलाके जो है, खासकर जो सुंदरबन का एरिया है, जो समुद्र के किनारे है, और वहां हर साल जो है वो मकानात जो है वो पानी में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। कई इलाके जो है वो पानी में बह चुके हैं। वहाँ के लोग काफी अबतर सूरत हाल में है। वहाँ हालांकि हुकूमत की तरफ से रिलीफ जो है वो भेजी गई है, तो डिस्ट्रिक्ट में और भी बुरा हाल है। और ऐसा भी है कि मकानात और इलाके जो है वो समुद्र में जो है वो डूब रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग सैलाब मुतासिर हैं उन्हें किसी तरह से जो है वो राहती जो कैंप है वहाँ जो है वो लाया जाए। जी शबाना, बारिश की वजह से खबरें ये भी हैं कि सब्जियों की कीमत पर भी इसका असर पड़ रहा है। हवाई सर्विस भी मुतासिर हो रही है। अगर फिजाई सर्विस की बात करें तो क्या कई फ्लाइट्स मनसूख की गई हैं? इस ताल्लुक से कुछ खबर? देखिए, जिस तरह से बात हुई है बहुत सारे एयरलाइंस अथॉरिटी के साथ हमारी, उनके मुताबिक अब तक जो है वो कोई फ्लाइट मनसूख तो नहीं की गई है, लेकिन काफी डिले की गई है। जैसे सुबह 1 बजे जो इंडिगो की फ्लाइट थी वो अब शाम 4 बजे जाएगी और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो जो है वो मौसम जो है वो अगर हालात जो है वो ठीक ठाक रहे, मौसम ठीक ठाक रहा, तो शायद शाम के 4 बजे वो फ्लाइट जाएगी। तो ऐसे में हवाई सर्विस काफी मुतासिर हुई है और ट्रेन सर्विस भी, खासकर जो इंटरसिटी जो ट्रेन सर्विस है वो काफी मुतासिर है, क्योंकि जो पानी है वो रेलवे लाइनों पर भी जमा है, जिसकी वजह से खड़गपुर में ही कई ट्रेनों को जो है, कई एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है वो रोक दिया गया है। तो ट्रेन भी जो है वो काफी देर से जो है वो काफी ताखीर से आ रही है और ट्रेन सर्विस भी काफी मुतासिर हुई है हवाई सर्विस के साथ ही साथ जिस तरह से कल मौसम का मिजाज था और जिस तरह से दफ्तर मौसमियात ने कहा था कि मौसम का मिजाज जो है वो ऐसे ही बिगड़ा रहेगा, तो ऐसे में सब्जियों की कीमत जो है वो सुबह जब लोग बाजार गए तो उन्हें सब्जियों की कीमत जो है वो काफी ज्यादा मिली है। हुकूमत में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर जो है वो कहा है कि उनकी जो कमेटी है जो बाजारों को के कीमत पर जो है वो नजर रखती है, उन्हें जो है वो बाजारों में भेजा जाएगा और वो सूरत हाल जो है वो जो भी होगा। तो इस तरह से
जो है वो जिस तरह से सब्जियों की कीमत जो है वो एकाएक आसमान छू गई है, जिसकी वजह से लोग भी काफी परेशान है। एक तो बारिश की वजह से परेशान है, इलाके में पानी जमा है, खाने पीने की चीजें नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो जो लोग बाजार पहुंच भी पा रहे हैं उनके लिए खरीदना जो है वो काफी मुश्किल है। ऐसे में समझा जा रहा है कि जिस तरह से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद इस मामले में नोटिस लिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि सब्जियों की कीमत जो बढ़ी है उसे कंट्रोल में लाने के लिए सरकारी तौर पर कोई इकदाम किया जाएगा। जी, जाहिर सी बात है। शबाना, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो हर तरफ तस्वीरें ऐसी मनाजिर पेश कर रही हैं कि पानी ही पानी है, सड़कें पूरी ज़ेर-ए-आब हैं। ये मेन रोड्स की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी इलाके की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोलकाता में कई ऐसे इलाके हैं जो कंजेस्टेड हैं। कंजेस्टेड एरियाज में जब पानी भर जाता है तो बहुत सारी मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं और वबाई अमराज के भी फैलने का खदशा रहता है। ऐसे में क्या कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई मदद वहां पर लोगों को फराहम कराई जा रही है और पंप आउट्स किए जा रहे हैं पानी वहां से इलाकों से? बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोलकाता जो है वो अपने कंजेस्टेड इलाकों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ जो इलाके हैं, खासकर जो तोपसिया पार्क सर्कस का जो इलाका है, खिदिरपुर का जो इलाका है, आबादी ज़्यादा है, इलाके जो है वो काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे में अगर उन इलाकों में पानी जमा हो जाता है तो कॉरपोरेशन को भी वहाँ से पानी निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है। और जिस तरह से कॉरपोरेशन को अलर्ट रहना चाहिए था, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वो अलर्ट जो है वो जो जिस तरह से इकदाम उठाने चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं बेतवज्जही नजर आई है, क्योंकि बारिश जो है वो नहीं हो रही थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद कॉरपोरेशन में भी ये सोच लिया था, कॉरपोरेशन के अमलों ने भी ये सोच लिया था कि इस बार कोलकाता में इस तरह की शदीद बारिश नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मौसम ने अपना रंग दिखाया है और इसके बाद जो है वो कॉरपोरेशन की जो गफलत है, जो बेतवज्जही है, वो भी सामने आई है। कल से इलाके में पानी जमा है और काफी बारिश का पानी जो है वो कई अमराज को जो है वो लेकर आता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि खासकर जिस तरह से कोलकाता में कुछ दिनों पहले जो है वो मेयर ने एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि यहाँ जिस तरह से डेंगू फैला है वो बांग्लादेश में भी इस तरह के डेंगू के अमराज जो है वो पाए गए हैं। तो वहाँ के लोग क्योंकि कोलकाता आते हैं तो उसकी वजह से ये डेंगू फैला है। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ बारिश के पानी निकलेगा और बरसात के बाद जिस तरह से जाहिर सी बात है, एक बड़ा चैलेंज इंतजामिया के सामने अब देखना ही होगा, क्योंकि बारिश अभी भी जारी है कल से लगातार। अब देखना ही होगा कि कैसे इंतजामिया यहाँ से पानी निकाल पाती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शबाना एजाज जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। बेंगलुरु में मरकजी इंटेलिजेंस